ओम शांति। प्रैक्टिकल जीवन और प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस और आपके सामने लेकर आऊँ। प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ी कुछ बातें आपके सामने रखूं और मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिले कि मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ, बेस्ट कर रही हूँ, और मेरे इन वीडियोस से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत हेल्प हो रही है। आज की बात एक वही प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ी हुई। प्रैक्टिकल जीवन की बात अक्सर परिस्थितियों से जुड़ी हुई होती है। चारों तरफ जैसे हम परिस्थितियों से घिरे होते हैं, वो परिस्थिति कोई भी हो सकती है। तन की हो, मन की हो, संबंधों की हो, धन की हो, तन की बीमारियों की हो, या मनोस्थिति के द्वंद्व की हो। परिस्थिति के एस्पेक्ट कोई भी हो सकते हैं। जब परिस्थिति हमारे सामने आती है तब हमारे मन में एक बात आती है, क्या मैं वो परिस्थिति किसी से शेयर करूं? क्या ये परिस्थिति मुझे किसी से शेयर करनी चाहिए? क्या ये परिस्थिति को शेयर करूंगी तो मेरा मन हल्का हो जाएगा? क्या ये परिस्थिति को शेयर करूंगी तो मुझे निर्णय लेने में मदद मिलेगी? क्या ये मैं परिस्थिति को शेयर करूंगी तो मुझे समाधान मिल जाएगा? बहुत सारी बातें हमारे मन में उस परिस्थिति को लेकर चलती हैं और एंड ऑफ द प्रश्न यहीं आकर खड़ा होता है कि क्या मैं अपनी परिस्थिति उससे शेयर करूं? परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। एक घर के अंदर अगर सास बहू के बीच में झगड़ा हुआ है, वो भी एक परिस्थिति है। देवरानी जेठानी के बीच में द्वंद्व चल रहे हों, झगड़े हो रहे हों, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हों, तो वो भी एक परिस्थिति है। अपने ही अंतर जगत के संसार में हलचल मची हुई हो किसी बात को लेकर, तो वो भी परिस्थिति है। अब ये सारी परिस्थिति, या घर में आपके कुछ भी हो रहा हो, आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, ऐसी कुछ भी परिस्थिति अगर आपको लगता है कि किसी से शेयर करूंगी तो मन हल्का हो जाएगा, क्या ये सही है? प्रश्न पूछें। अपने जीवन की परिस्थिति को दूसरों को बताना या दूसरे को वर्णन करना, क्या ये समाधान है? क्या हमको हमारी परिस्थिति का समाधान कोई दूसरा व्यक्ति दे सकता है? सबसे पहले तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि आज के इस वर्तमान समय पर हम किसी को अपनी परिस्थिति को बताकर क्या सही कर रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न, सही कर रहे हैं? मुझे तो लगता है नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ABCD। ए के जीवन में बहुत बड़ी समस्या है और ए का मन बहुत भारी, घर में तनावपूर्ण माहौल और घर में किसी के साथ उसका आर्ग्यूमेंट हुआ, मन बहुत भारी। तो ए को लगता है कि मैं बी के साथ शेयर करूं और मन को हल्का करूं। तो ए बी के पास जाती है और कहती है कि ना, मैं तुम्हें है ना अपने जीवन की एक पर्सनल बात बताती हूँ, मेरे घर में अभी ऐसा ऐसा चल रहा है, प्लीज़ तुम किसी को बताना मत, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है, प्लीज़ किसी को बताना मत, मैं तुम्हें बहुत ट्रस्ट के साथ, बहुत विश्वास के साथ ये बात कह रही हूँ। तो ए ने अपने जीवन की जो बात थी, अपनी परिस्थिति को बी के साथ शेयर किया। 2 दिन के बाद बी को सी मिलती है। तो बी क्या कहती है, अरे ए बहुत टेंशन में है, मुझे उसकी टेंशन देखी नहीं जाती। तो सी उसे पूछती है, क्या टेंशन है उसको, ए को क्या टेंशन है? तो बी कहती है, अरे उसने मुझे बहुत विश्वास से कहा, मैं नहीं बताने वाली हूँ। लेकिन सी कहते हैं, अरे पक्का मेरे ऊपर तू ट्रस्ट रख, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बता क्या हुआ, ए के जीवन में हुआ क्या, मुझे बता तो सही। तो बी ने सी को बताया कि उसके जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है। सी को पता चल गया। 2 दिन के बाद उसे डी मिलती है। तो बातों ही बातों में दोनों गॉसिपिंग करते हैं और सी के मुख से निकलता है कि कल मुझे बी मिली थी और ए के जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, बेचारी कैसे कर रही होगी, कैसे उसे हैंडल कर रही होगी। तो डी उसे पूछती है कि अच्छा, ए के जीवन में कोई समस्या, मुझे तभी लग रहा था कि उस दिन मुझे मिली थी ना तो उसका चेहरा बहुत उदास था, कुछ तो कुछ चल ही रहा था, अब बता ना क्या प्रॉब्लम है उसके जीवन में। सी कहती है, अरे मुझे बी ने प्रॉमिस किया है, ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती मैं, मुझे उसको बताने के लिए उसने मना किया है। तो डी कहती है, अरे बता, तू मेरे ऊपर विश्वास है, तुझे क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बता क्या हुआ, शायद मैं भी उसकी हेल्प कर पाऊँ, बता क्या हुआ। तो सी ने ए के बारे में जो बात थी वो डी को बताई। अब परिस्थिति का निर्माण या कहें समय का निर्माण इस तरीके से हुआ कि घूमते घूमते एक को पता चल गया कि उसकी बात बी से सी और सी से डी की तरफ गई है।
ए ने बी को पूछा कि मैंने तुम्हें बहुत विश्वास के साथ वो बात कही थी, तुमने वो बात सी को क्यों कही, डी को क्यों कही? मुझे तुम्हारे पर बहुत ट्रस्ट था, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। और बहुत सारी बातें बी को सुनाई और ए को बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने जीवन की बात, अपनी परिस्थिति की बात, अपने मन को हल्का करने के लिए, या मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे शेयर करूँगी तो मुझे कुछ समाधान मिल जाएगा, इसी के हिसाब से या इसी बात को सोचकर मैंने अपनी बात बी के सामने लेकिन बी ने तो मेरी बात को फैला दिया। इसमें गलती किसकी, ए की या बी की? ए की इसलिए कि उसने अपनी परिस्थिति की बात या मन को हल्का करने के लिए बी को शेयर की, या बी की गलती जो इतना विश्वास ए ने बी के ऊपर रखा था, उस विश्वास को तोड़कर उसने सी को बताया। अब यहाँ पर गलती किसकी, क्या लगता है आपको? इसमें से हम ए हैं या बी हैं या सी हैं या डी हैं? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में घटित कोई परिस्थिति या हमारे जीवन में वर्तमान समय चल रही कोई परिस्थिति, क्या हम किसी को बताते हैं तो क्या सही करते हैं? ए ने बी को ब्लेम दिया कि मैंने तुम्हें इतने विश्वास के साथ कही थी, तुमने ये बात फैलाई क्यों? सोचें, जब हमें हमारे जीवन की बात डाइजेस्ट नहीं होती, मुझे ही मेरी परिस्थिति मेरे पेट में डाइजेस्ट नहीं हुई, मैंने ही अपनी बात को अंदर समाया नहीं, अपनी ही परिस्थिति को समाने की शक्ति मेरे अंदर नहीं, तो बी के अंदर वो शक्ति कहाँ है? तो मैं बी को ब्लेम किस तरीके से कर सकती हूँ कि तुमने मेरी बात को आगे क्यों फैलाया? जब मेरे ही परिस्थिति या मेरी ही प्रॉब्लम को मैं नहीं समा सकी, मैं अपने पेट में डाइजेस्ट नहीं कर सकी, तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं बी को ब्लेम करूं कि तुमने मेरी बात को अपने पेट में क्यों नहीं पचाया, तुमने क्यों शेयर कर दिया। अक्सर हम सोचते हैं कि एक दूसरे को बताने से मन हल्का होता है या फिर कोई समाधान मिल सकता है, तो सबसे पहले समाधान हमें कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। अगर कोई व्यक्ति हमें समाधान दे रहा है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दे रहा है, जैसा उसका दृष्टिकोण, जैसा उसका स्वभाव, जैसे उसकी वृत्ति, जैसे उसका सोचने का तरीका, उस हिसाब से उस लेवल पर वो हमें समाधान दे सकता है। लेकिन उसका समाधान एक्यूरेट होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम हमारे जीवन की परिस्थिति को या हम हमारे जीवन की परिस्थिति के समाधान को खुद ढूंढने के लिए सक्षम हैं, लेकिन उस परिस्थिति का समाधान क्या हो सकता है और उस परिस्थिति का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर बाहर कहीं भी नहीं है। हमारे अंतर जगत के संसार में हमारे ही अंदर है, लेकिन उस परिस्थिति के निवारण को जानने के लिए, समझने के लिए मुझे अंतर जगत के संसार में झांकना होगा। उस पूरी परिस्थिति के सिनारियों को शांत मन से, धैर्यता से देखना होगा। जैसे हम एक थिएटर में जाते हैं और हम उस मूवी को देखते हैं साक्षी होकर, और उसके बाद हम जजमेंट और निष्कर्ष निकालते हैं कि वो मूवी अच्छी थी या नहीं थी, हीरो को ऐसा करना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस पात्र को ऐसा करना, यानी उस मूवी को देखने के बाद हम किसी चीज़ पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो जब परिस्थिति हमारे सामने है तो उस परिस्थिति में मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, इसका समाधान क्या, तो ये सारी बातें मुझे मेरे अंतर जगत के संसार में बैठकर शांति से देखनी पड़ेगी। उस पिक्चर को देखना पड़ेगा, परिस्थिति रूपी पिक्चर को देखेंगे, तब जाकर हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे, हम समाधान निकाल पाएंगे, हम निवारण कर पाएंगे कि मुझे क्या करना है। लेकिन इस बात को समझ लें कि कितने भी लोगों को हम बताएं अपनी परिस्थिति, वो परिस्थिति बढ़नी ही है। एक तो क्या होता है, हम बी को बताएं, बी फिर सी को बताएं, उसमें एक बात और हमारी परिस्थिति को लेकर ऐड हो जाती है, सी फिर डी को बताएं, उसमें दो बातें और एडिशन हो जाती हैं, और डी के बाद न जाने कितने लोगों के पास वो बात पहुंचती होगी और कितने लोगों का मिर्च मसाला एडिशन उस बात में होता रहेगा। हमारी परिस्थिति इतनी थी, बढ़कर इतनी हो गई। जिम्मेवार कौन, बी या हम? जिम्मेवार कौन? हम।
परिस्थिति का निवारण किसी के पास नहीं है। परिस्थिति का निवारण सिर्फ अपने पास है। कभी कभी मन इतना भारी होता है या मन परिस्थितियों के द्वंद्व में इतना फंसा होता है कि हमें साफ नहीं दिखता निवारण। कहा ना, अंतर जगत के संसार में निवारण छुपा है, हमारे अंदर ही निवारण है, लेकिन उस निवारण तक हम पहुंच नहीं पाते। उस स्टेज पर दूसरा ऑप्शन क्या है? उस स्टेज पर हम क्या करें? उस स्टेज पर शांत मन से 2 मिनट के लिए साइलेंस हो जाएं। आप जिसे भी मानते हों, अपने कुल देवी, कुल देवता, परमात्मा, किसी को भी आप फॉलो करते हो, किसी को भी मानते हो, जिस पर भी आपकी श्रद्धा है, उसके साथ डिस्कस करें। उसको अपने जीवन की परिस्थिति ऐसे बताएं जैसे सच्चा मित्र, जैसे वो आपके सामने बैठा हुआ है और आप उसे बता रहे हैं। जैसे ए ने बी को फेस टू फेस बताया, ऐसे ही समझें, अपने सामने उनको इमर्ज करें और अपनी बात उनके सामने ऐसे रखें जैसे परिस्थिति है। फिर बोलने के बाद मन शांत कर दें। उसी दिन आपको आपकी परिस्थिति का समाधान, निवारण मिल जाएगा। ये 100% गारंटी नहीं है, ये 1000% गारंटी है। अगर आपने अपनी परिस्थिति, अगर अपने कुल देवता, कुल देवी या परमात्मा के सामने खोल के रख दी या उसे बता दी, तो समाधान 100% मिलेगा। और ऐसा समाधान मिलेगा जिससे उस परिस्थिति को आप चुटकियों में पार कर लेंगे। जब हम परमात्मा को अपनी बात बताते हैं तो मन इतना हल्का हो जाता है और मन में एक बात ये रहती है कि ये बात कहीं लीक नहीं होगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र है। उसके सिवाय इस दुनिया के किसी व्यक्ति पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया को गॉसिपिंग चाहिए, इस दुनिया को मनोरंजन चाहिए, इस दुनिया को एक दूसरे की बातें करने के लिए टॉपिक चाहिए। तो हम ही एक दूसरे की परिस्थिति को लेकर टॉपिक देते हैं। या तो मेरी जीवन की परिस्थिति का कोई टॉपिक होगा या आपकी किसी जीवन की परिस्थिति का टॉपिक किसी और के पास होगा। लेकिन जब हम भगवान को अपनी बात या अपनी परिस्थिति शेयर करते हैं, तब सबसे पहले वो तो किसी को शेयर नहीं करेगा, और दूसरा, जब वो समाधान देगा, उसकी तरफ से आने वाला समाधान 100% उस परिस्थिति को निकालने वाला होगा। दुनिया कहती है स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती। अपनी ही परिस्थिति हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, अपनी ही बात हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और जनरली दुनिया में ये कहा गया है या कहावत है कि स्त्रियां तो पेट में अपनी बात भी नहीं पचा सकती, या कोई बात उनके पेट में नहीं रहती। तो क्या ये सच है? इस बारे में शास्त्रों में एक बात आती है कि ये क्यों कॉन्सेप्ट बना दिया है। तो कहते हैं कि कुंती का एक पुत्र कर्ण, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, 5 पांडवों को भी पता नहीं था। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों के द्वारा कर्ण की मृत्यु हो जाती है, तब कुंती 5 पांडवों को बताती है कि कर्ण तुम्हारा भाई था, कर्ण मेरा पुत्र था। तब पांडवों को बहुत ज़्यादा कुंती के ऊपर गुस्सा आता है और तब न्यायपूर्ण युधिष्ठिर कुंती को श्राप देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद स्त्रियों को, कोई भी स्त्री को कोई भी बात पचेगी नहीं, वो अपने पेट में रख ही नहीं पाएगी, और जब तक वो नहीं बताएगी तब तक उसका मन भारी रहेगा। इस प्रकार ये श्राप हर एक स्त्री को, कहते हैं शास्त्रों में, कि युधिष्ठिर द्वारा दिया गया है। तो ऐसा श्राप शास्त्रों द्वारा दिया गया है, लेकिन ऐसे श्राप से क्या मुझे फ़ायदा होने वाला है? क्या इस श्राप को अगर मैं सत्य मान लूँ तो क्या इसमें मेरा फ़ायदा है कि मैं अपनी बातों को सब जगह फैलाऊँ या सब जगह कहूँ या किसी एक को कहूँ? नहीं, ये श्राप सिर्फ शास्त्रों तक रहने दीजिए। प्रैक्टिकल जीवन और प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी बात सिर्फ एक उससे शेयर कीजिए, वो हमें निवारण देगा। और उसके निवारण देने के बहुत तरीके हैं। वो सारे तरीके अगर आपको जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, और अगर कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस कमेंट के अनुसार बनाऊंगी। तब तक ओम शांति। थैंक यू।